फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नायरा सूट डिज़ाइन। तो ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा हमने नायरा सूट इस तरह से बनाया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने इसमें 3 मीटर फैब्रिक लिया है बनाने के लिए नायरा को। इसको हमने डबल फोल्ड करके और एक बार और फोल्डिंग करके यहाँ पे 4 बार फोल्डिंग करके हमने फैब्रिक को बिछा के रखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम रख रहे हैं यहाँ पे 35 इंच और 1 इंच हम या 1.5 इंच मार्जिन छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कंधी का अपने नाप लेंगे। तो सबसे पहले हमने पूरी लेंथ ले ली है। अब यहाँ पे कोटी की हमने 18 इंच लंबाई रखी है और हमारा 13 यहाँ पे 13 इंच है, तो हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पे 6 इंच लगा लिया है कंधी के लिए। अब यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। अब इसके बाद 1 इंच यहाँ पे डाउन कर देंगे। यहाँ पे निशान लगा करके डाउन कर देंगे। यहाँ पे हमने डाउन कर दिया। देखिए हमारा 6 इंच यहाँ पे ये है इसका मुड्ढा। अब यहाँ पे हम अपना मार्जिन रखेंगे। तो हमारा 32 इंच है, तो हम इसका 8 इंच पे निशान लगाए हैं। नीचे भी हमने 8 इंच पे निशान लगाया है। बीच में हमारा 28 इंच है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ नीचे का जो फैब्रिक है उसमें पूरे में लगा देना है निशान, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे हम ऊपर कोटी के लिए ड्रा कर लेंगे निशान। तो यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया है। 1 इंच हमने इसका मार्जिन को भी ऐड कर दिया है फैब्रिक में। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे फाइनल। यहाँ पे ये देखिए इसका नीचे के हम यहाँ पे फैब्रिक निकाल लेंगे, जो नीचे हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे और ऊपर की हमारी कोटी हो जाएगी पूरी। तो यहाँ पे अब हम फाइनल कटिंग कर लेंगे। ये कोटी हमारी निकल चुकी है। ये जो फैब्रिक नीचे का है इसको हमने पूरा निकाल लिया है। अब इसमें कोटी में देते हुए इसमें हम प्लेटें डाल करके यहाँ पे कोटी को रेडी करेंगे कुछ। तो हमने सबसे पहले एक अपना पैनल निकाल लिया है आगे का, थोड़ा सा आगे का फ्रंट कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम नेक कट करेंगे। तो दोनों साइड हम यहाँ पे 3-3 इंच मार्जिन रखते हुए इसके हमने नेक की कटिंग कर दी है। अब इसके साइड के पल्ले को हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोटी में बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पल्ले को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैक पैनल में इस तरह से प्लेटें डाल करके इसको हम रेडी करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसमें प्लेटें को फिल करना है। आप नायरा में जितनी अच्छी छोटी सी प्लेटें डालेंगे उतनी ही अच्छा नायरा बन के रेडी होगा। अब यहाँ पे आगे हमारा लैस है, तो यहाँ पे इस लैस को हम निकाल करके यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो ये जो लैस हमारे में निकली थी साइड में, अब इसको हम कट कर लिए हैं इसके नाप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पट्टियों को इस तरह से फ्रंट के तरफ से रखते हुए इसको पलट करके यहाँ पे स्टिचिंग करना है। दोनों में स्टिचिंग कर देंगे अंदर की तरफ पलट देकर। इसके दूसरी साइड भी इसी तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। एक तरफ से रखना है, ऊपर से सिलाई करते हुए अंदर की तरफ पलट करके यहाँ पे स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टिचिंग करके इन दोनों पल्लों को रेडी करना है। अब यहाँ पे एक और लेंगे हम इसके नाप के अकॉर्डिंग फैब्रिक। यहाँ पे 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है। अब इसके साइड के किनारे सिलाई लगा करके इसको हम पलट करके इसके अंदर रख करके इसके दोनों पल्लों को हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से पल्लों को रखते हुए यहाँ पे जॉइंट करना है कुछ। आप फिर इसमें बीच बीच में थोड़े से टाँका लगा दें 2-2 इंच पे और इसमें बटन लगा लें।
तो इसमें हम बटन लगाएंगे या पोटली बटन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए जॉइंट करके बनाना है। अब इसके स्लीव्स की हम कटिंग करेंगे। तो हमारी स्लीव्स की लंबाई 19 इंच है, हमने फोल्ड करके रखा। यहाँ पे 7 इंच हमने इसका मुद्दा रखा है, 3 इंच डाउन कर देंगे, फिर गोलाई कर दिया है। अब 5 इंच हमारे आगे का रखेंगे मार्जिन ले करके। अब यहाँ पे निशान सीधा लगा लेंगे, ड्रा कर लेंगे। अब इसके फाइनल हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो हमारी स्लीव्स की इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब इसके आगे के फ्रंट को थोड़ा सा कट कर देंगे, बीच में कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमने बीच में कट लगा दिया है। अब यहाँ पे हम इसको डिज़ाइन बनाएंगे स्लीव्स में। तो इस तरह से निशान लगा करके एक कॉर्नर बनाएंगे इसमें। तो बीच में हमने इस तरह से नोचेस कट कर दिया है, एक देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे इसमें स्लीव्स में। तो हमारी फाइनल कोटी की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों पट्टियों को जॉइंट कर लिया। हमने इन पट्टी को ऊपर रखा, इसमें हमारी लैस थी इसीलिए हमने इसको ऊपर डिज़ाइन के लिए रख लिया है। पलट करके दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली। अब यहाँ पे इसको पट्टी को हम जॉइंट करके अब इसको पलट करके इसको रेडी कर लेंगे फाइनल। तो यहाँ पे हमने पलट करके इसको रेडी कर लिया। इसमें सिलाई किनारे भी हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों अपने पैनल लेंगे आगे के। अब इसको इस तरह से रखते हुए इसमें हम इसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ दोनों साइड में इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम पोटली बटन दे रहे हैं इसमें। तो इस तरह से 3-3 यहाँ पे पोटली बटन को रखते हुए यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे फाइनल। तो यहाँ पे कोटी इस तरह से हम जॉइंट करके रेडी कर लेंगे। तो फाइनल हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से नीचे फोल्ड कर देंगे फैब्रिक को, पट्टी को। अब यहाँ पे पोटली बटन एक एक देते हुए इसकी हम स्टिचिंग कर रहे हैं। तो आप चाहें इसमें बटन भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे पोटली बटन लगा रहे हैं। हमने 3 इंच मार्जिन छोड़ करके यहाँ पे पट्टी को जॉइंट किया है। अब यहाँ पे हम नेक को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने और एक पट्टी ली है, इसको जॉइंट करते हुए इसको पलट करके यहाँ पे पट्टी को हम इसमें गले में लगा देंगे। आप लोगों को वीडियो को अच्छी तरीके से देखते जाना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पट्टी को लगा लेंगे नेक में। तो हमने पट्टी को इस तरह से दूसरी साइड भी लगा लिया है। दोनों तरफ के हमारी नेक जो है रेडी हो चुकी है। तो ये हमारी कोटी कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे पट्टी लगाया, 3 पोटली बटन भी दिए हैं इसमें। अब यहाँ पे हम इसमें नीचे का फाइनल रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम कोटी को रखेंगे। देख सकते हैं हमने कोटी को राइट रखा है सीधा। अब उसके ऊपर हम नीचे का फाइनल रखेंगे। अब इसका राइट और फ्रंट देख करके यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। तो हम बहुत ही छोटी छोटी इसमें प्लेटें सेट कर रहे हैं अपने कोटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम प्लेटों को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो पूरे में इसी तरह से हम कंप्लीट प्लेटों को फिल कर लेंगे, आगे और पीछे दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों साइड
प्लेटों को सेट कर लेंगे हम। आप लोगों को हम इस तरह से देख सकते हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कैसे प्लेटें फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को रखना है, इसको इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालना है। बैक साइड में हम इस तरह से डालेंगे प्लेटें। इसको फैब्रिक को रख करके नीचे को इसी तरह से सेट करके यहाँ पे रेडी करना है दोनों पैनल को। तो देख सकते हैं हमने दोनों साइड के पल्लों को हमने रेडी कर लिया है। आगे और पीछे, बैक और फ्रंट दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम राइट रखते हुए दोनों साइड में इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले से अच्छी तरीके से हम दोनों पैनल को सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम कंधी को जॉइंट करेंगे, इस तरह से जॉइंट करना है कंधी को। और यहाँ पे अपना मार्जिन रख करके इसकी दोनों साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ वो हम जॉइंट कर लेंगे। जितनी हमारी कोटी है उतना ही सिलाई देंगे, उसके आगे के 2-2 इंच और सिलाई कर देना है नीचे। तो यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। हमने अपना मार्जिन भी सेट करके यहाँ दोनों साइड स्टिचिंग कर ली है। जितना भी हमारा मार्जिन आ रहा था अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग हमने दोनों साइड की कोटी की स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिएगा एक फैब्रिक हम लिए हैं, इसके अंदर की तरफ रखते हुए इसको हम जैसा हमारा डिज़ाइन बना हुआ है इसका शेप, उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम पलट करके इसके सीधे की तरफ हम रखेंगे, फ्रंट तरफ पट्टी को रखेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर दिया, अब नोचेस इसमें लगा लेंगे। नोचेस लगा करके इसको पलट कर हम इसके सीधे तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको पलट लिया है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी एक कट कर देंगे। तो इसको हमने फ्रंट की तरफ ही पलट करके रेडी किया है, अंदर की तरफ नहीं, आगे की तरफ रेडी करना है, क्योंकि इसमें हम कप जैसी कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं। तो अब इसके बाद इसके हम किनारों में सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छी तरीके से इसको निकाल लेना है डिज़ाइन को। फिर इसके बाद इसके फिनिशिंग से इसके किनारे में सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से सिलाई लगा लिया है कॉर्नर को सेट करते हुए। अब इसको हम एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इसके अंदर का मार्जिन अच्छी तरीके से निकाल करके इसको सेट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कफ के अकॉर्डिंग इसको हम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने पट्टी को इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाते हुए हम इसको बना लिए हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों तरफ के हम कट कर दिए हैं। तो देखिए हमारी ये कुछ इस तरह से ये स्लीव्स बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी वाली भी हम बना लेंगे। तो हमारी दूसरी वाली बन के रेडी हो गई। अब उसी के नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसका मार्जिन रखते हुए अपने स्लीव्स का इसमें जॉइंट सिलाई लगा देंगे साइड में। तो जितनी हमने फर्स्ट वाली स्लीव रखी थी उसी के नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। अब इसमें हम डबल सिलाई कर देंगे। यहाँ पे हमारी डबल भी सिलाई हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर देंगे दोनों साइड के अच्छी तरीके से। जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है कट कर दिया हमने। तो देखिए दोनों हमारी स्लीव्स इस तरह से कुछ रेडी हो चुकी है। आप लोगों को ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स बन के रेडी हैं फाइनल। अब यहाँ पे हम अपना मेजर चेक कर लेंगे जितना हमारा मेजर है। तो फाइनल हमारा मेजर बिल्कुल सेट आ चुका है। ऊपर हमारा 32 है, नीचे भी 32 है, दोनों हमारे 32 इंच आ गए हैं, बीच में 28 है। अब यहाँ पे जो है कट से लगा देंगे छोटे छोटे नोचेस। तो यहाँ पे दोनों साइड हम नोचेस दे देंगे। तो हमने दोनों साइड में अपने कोटी में नोचेस कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसके साइड की हम स्टिचिंग करेंगे फाइनल।
तो देख सकते हैं इसको अंदर की तरफ राइट की तरफ रखना है। अब यहाँ पे कोटी को सेट करते हुए इसके दोनों साइड की स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर से मिलाते हुए नीचे की तरफ जितना भी फैब्रिक आता है उसी के नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नीचे की साइड की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे बराबर से फैब्रिक को सेट करते हुए हम इसको नीचे की साइड दामन को स्टिचिंग कर रहे हैं। तो अब इसके दूसरी साइड इसी तरह से हम स्टिचिंग कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे उसी के नाप के अकॉर्डिंग हमने दूसरे साइड भी इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। किनारे की सिलाई लगाना है, ऊपर का फैब्रिक खिंचाव नहीं डालना है। जहाँ पे जो फैब्रिक आता है वह स्टिचिंग करते हुए इसको फोल्डिंग कर लेना है। इसी तरह से हम इसके दूसरी साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे पूरी कंप्लीट। इसमें हम लेस लगाएंगे। तो हमने देखिएगा दोनों तरफ की साइड की स्टिचिंग कर ली है, फोल्डिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके नीचे का दामन बचा है तो नीचे का दामन भी उसी के नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पतला फोल्डिंग कर रहे हैं दामन। जितना हमने फैब्रिक जो छोड़ा था फोल्डिंग के लिए उसी के नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फोल्डिंग कर रहे हैं। तो आगे पीछे दोनों तरफ के हम नीचे दामन को फोल्डिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे फैब्रिक बाहर नहीं निकलना चाहिए, देख सकते हैं। तो देखिए हमारी चारों तरफ की दामन जो है फोल्डिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने बीच में कट लगा करके स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स को चेक कर लेना है, दोनों मुद्दा और स्लीव्स दोनों का नाप बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे दोनों बराबर थे। अब यहाँ पे स्लीव्स को सीधा करके अंदर डाल करके इसके जॉइंट पे जॉइंट रखते हुए यहाँ पे स्लीव्स को हम फाइनल जॉइंट कर लेंगे। आप चाहे तो आप पहले भी स्लीव्स को जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बाद में स्लीव्स को जॉइंट किया है। बाद में पहले आप स्लीव्स को जॉइंट कर लें, फिर इसके बाद लास्ट में अपने नाप को रख करके पूरी स्लीव स्टिचिंग कर देंगे कोटी की। तो यहाँ पे जॉइंट रखते हुए इसके हम दोनों कॉर्नर से इसको स्टिचिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्लीव्स को जॉइंट करना है। यहाँ पे हम आगे का फ्रंट को इस तरह से फोल्डिंग करते हुए सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई कर देंगे। जॉइंट पे जॉइंट आना चाहिए स्लीव्स का। आगे का मार्जिन जो है बैक की तरफ रखेंगे, स्लीव्स का जो मार्जिन है वो आगे की तरफ रहेगा। तो देखिएगा हमने एक स्लीव्स को भी जॉइंट कर दिया है। इसी तरह से दूसरी वाली भी स्लीव्स को हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी वाली भी स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए जॉइंट पे जॉइंट रखते हुए इसको भी जॉइंट कर देंगे। तो हमारी दोनों स्लीव्स जॉइंट होकर रेडी है। देखिएगा आप लोग दोनों स्लीव्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम बैक का नेक कट करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच का थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम बैक की कटिंग कर देंगे। आप इस तरह से बैक के बाद में अगर कटिंग कर रहे हैं तो आप अपना पहले चेक कर लें डाल करके अपने सिर में कि इसका नेक आ रहा है कि नहीं। तो आप अपने नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है जितना हमारा है नेक की उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पे बीच में हम कट लगा लेंगे। फिर इसके बाद इसको हम मेजर कर लेंगे जितना भी हमारा नेक है पूरा मिलाते हुए उसी के नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसमें कॉलर को लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा 9 इंच पूरा है।
11 इंच, इसको हम 3 इंच मार्जिन छोड़ करके यहाँ पे 7 इंच 14 इंच यहाँ पे हम लगाएंगे नेक कॉलर। तो आगे का फ्रंट हमने 3 इंच छोड़ करके यहाँ पे लिया है, तो 14 इंच हमने 14 इंच नेक की कटिंग की है। हमारे पास बकरम उपलब्ध नहीं था तो हम अपने फैब्रिक का ही बनाकर कॉलर को यहाँ पे रेडी किए। तो फैब्रिक को हमने डबल करके इसमें सिलाई लगा ली है, फिर इसको यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने गोल कर दिया है इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, थोड़ा सा क्रॉस करते हुए फिर इसमें हम नेक में गोलाई दे दिए हैं। कॉलर में यहाँ पे हमने 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अब इसको फैब्रिक में दूसरे फैब्रिक में रख करके यहाँ पे हम बीच में कच्चा करके इसमें सिलाई कर लिए हैं। अब इसके बाद ऊपर की तरफ हम फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे मशीन के बूट के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बूट पर की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसके नाप कॉलर के शेप के अकॉर्डिंग इसका मार्जिन को कट कर लिए हैं, एक्स्ट्रा जितना मार्जिन था कट कर दिए हैं। अब इसका बाद दूसरे फैब्रिक में रख कर के इसको हम जॉइंट कर देंगे कॉलर को। तो आपका अगर फैब्रिक मोटा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसी तरह से फैब्रिक में ही कॉलर बना सकते हैं। हमारे पास इस समय बुकरम उपलब्ध नहीं था तो हमने ऐसे ही फिलहाल के लिए इसका ही बना दिए हैं कॉलर। अब यहाँ पे नोचेस लगा देंगे पलट कर, फिर इसको पलट लेंगे अच्छी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे कॉलर को। अब यहाँ पे हम साइड में इसकी सिलाई करेंगे। फैब्रिक बाहर नहीं आना चाहिए पीछे साइड का। अब इस तरह से फैब्रिक को खींचते हुए अच्छी तरीके से जो हमारा कॉलर का शेप है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छी तरीके से सिलाई लगाना है। तो देख सकते हैं हमने कॉलर में अपने सिलाई कर ली है। अब इसको हम कॉलर को जॉइंट करेंगे फाइनल। तो एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है कट कर देंगे, हम अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग इसमें मार्जिन रखेंगे। अब बीच में कट लगा लेंगे, यहाँ पे कट लगा लिया है हमने। अब यहाँ पे हम अपनी कोटी लेंगे। अब इसको अंदर की तरफ रखते हुए बीच में कट उसमें भी हमने लगा लिया था। अब इसके बाद कट पे रखते हुए यहाँ पे कॉलर को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिएगा हमने जॉइंट कर लिया। अब इसके दूसरी तरफ पलट करके यहाँ पे दूसरी साइड का भी कॉलर जॉइंट कर देंगे। तो हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब यहाँ पे पलट करके फैब्रिक को अंदर की तरफ मार्जिन रखना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे सेट करके अंदर को मार्जिन को सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे फाइनल। आप लोगों को वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखना है। अब यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगा रहे हैं फाइनल। फैब्रिक जो है अंदर की तरफ होना चाहिए कॉलर का। अब यहाँ पे बाद में जो फैब्रिक है यहाँ पे अच्छी तरीके से अंदर सेट कर देना है। जो भी मार्जिन है अंदर की तरफ सीजर्स की मदद से अपने फिंगर की मदद से सेट करके यहाँ पे मार्जिन को अंदर सेट कर देना है। अब धागे जितने भी एक्स्ट्रा है कट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम तो फाइनल हमारी पूरी कोटी ये रेडी है ऊपर की। यहाँ पे धागे को हम जितने भी एक्स्ट्रा है कट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा नायरा अब रेडी हो चुका है, नायरा फ्रॉक। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट अपना रेडी कर लिया है। सिर्फ इसमें हमें लेस लगाना बाकी रह गया है। तो अब इसमें हम लेस लगा देंगे। देखिए हमने ऊपर बटन दिए हैं, नीचे भी सिलाई की है। पूरा हमारा ये कंप्लीट बन के रेडी हुआ है। इसकी स्लीव भी बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम
इस तरह से लैस को रखते हुए इसके चारों तरफ कॉर्नर से तो ये इसको लैस दे देंगे, इसमें लगा देंगे। फिर बीच में कॉर्नर बना लेना है। आप अपने नाम अकॉर्डिंग इसमें लैस कोई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर से रखते हुए हम यहाँ पे लैस को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्डिंग करना है। यहाँ पे दूसरी तरफ पलट करके इस पर कॉर्नर बना लेंगे। अब इसको कॉर्नर से इस तरह से सेट करके हुए सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो आगे पीछे दोनों तरफ इसमें लैस लगा सकते हैं। हम फिर सिर्फ इसमें फ्रंट की तरफ लैस लगा रहे हैं और बैक भी नीचे भी लगा देंगे। तो फाइनल हमारी पूरी लैस बनके इस तरह से रेडी हो गई है। इसके आप कॉर्नर की साइड की सिलाई कर देंगे तो देखिएगा कुछ हमारा इस तरह से पूरा नायरा बनके कंप्लीट हुआ है। ये वेयर करने के बाद कुछ ऐसा आया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।